गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्होंने जो बरसों तक एक दूसरे का भय दिखा करके बिहार पे जो राज करने का काम किया है और जन सुराज की जो आंधी आई है, जन सुराज का जो जनता का जागरण चला है, जन सुराज का जो जनता का समर्थन मिला है, उसमें अब इन लोगों को लग रहा है कि मेरी दुकानदारी खतरे में। 3 सीटों पे मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। बेलागंज क्लीन स्वीप है, हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। इमामगंज में हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम लोग 20 से 25 हजार वोटों से वहां चुनाव जीत रहे हैं। रामगढ़ चुनाव जीत रहे हैं। तरारी में मेरी लड़ाई है। तो ये साजिशतन राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने साजिशतन मिलकर के बिहार के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं और जन सुराज से लोगों के मुद्दे को हटाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। 2025 का विधानसभा चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार फिलहाल चल रहा है। तमाम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, सबसे पहला सवाल करेंगे उपचुनाव के। आपकी पार्टी की तरफ से उपचुनाव में उतरा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले चारों सीट पर आपकी पार्टी ने नाम आज घोषित कर दिया, लेकिन इससे पहले ये भी एक सवाल जोड़ेंगे उसमें कि कुछ नामों को हटाकर फिर से जोड़ा गया है। क्या वजह रही, क्या लगता है वहां पर क्या कुछ होगा? ये जहां तक चुनाव की घोषणा की बात है तो चारों उम्मीदवार मेरे आ चुके हैं और कुछ टेक्निकल इशू, कुछ जनता की मांग, जैसे बेलागंज में जो उम्मीदवार बदले गए तो पहले गार्जियन स्वरूप खिलाफत हुसैन साहब थे, लेकिन उन लोगों के मांग पे या जनता के मांग पे हुआ कि नहीं एक युवा प्रत्याशी वहां दिया जाए। जिस तरह से लोग धन बल का प्रयोग कर रहे हैं तो एक युवा एनर्जेटिक उम्मीदवार दिया जाए। पार्टी ने फैसला लिया, जनता के राय पे पार्टी ने फैसला लिया और एक उम्मीदवार हमारे टेक्निकल इशू के आधार पर बदले गए जिससे कि नॉमिनेशन संभव नहीं था। इस कारण से और बार बार कि हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग क्लीन स्वीप की लड़ाई में। अच्छा, एक सवाल करेंगे जो अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में चल रही है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो बोले थे कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे और वो निकाले भी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इस पर कह रहे हैं कि अब ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या मतलब जन सुराज इस चीज को सपोर्ट कर रही है? देखिए, जहां तक गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्होंने जो बरसों तक एक दूसरे का भय दिखा करके बिहार पे जो राज करने का काम किया है और जन सुराज की जो आंधी आई है, जन सुराज का जो जनता का जागरण चला है, जन सुराज का जो जनता का समर्थन मिला है, उसमें अब इन लोगों को लग रहा है कि मेरी दुकानदारी खतरे में। तो ये साजिशतन राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने साजिशतन मिलकर के बिहार के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं और जन सुराज से लोगों के मुद्दे को हटाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के साजिश। लेकिन बिहार की जनता जो है वो समझ चुकी है, सोच चुकी है और वो अपने आप में ये मान चुकी है कि अब जन सुराज आने वाला है, नया बिहार बनने वाला है। इसलिए ये सब चीजों पर कोई ध्यान जनता का नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जन सुराज क्या हो सकता है, वो तो अलग अलग पार्टियों के साथ काम करते हैं, अब क्या वो अपना लाकर दुकान खोलना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि एक चुनाव होता है बिहार में और उसके बाद 2.5 साल उप मुख्यमंत्री रहते हैं और 2.5 साल नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक ही माइंडेड जो मिलता है उस पर आप कभी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं और कभी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के निवास में रहते हैं और 2.5 साल आप नेता प्रतिपक्ष के निवास में रहते हैं। ये संबंध क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिहार की जनता ये भी तो जानना चाहेगी ना आपसे। अच्छा, चारों सीट पर उपचुनाव में जो है किसको कंपटीटर मान रहे हैं? इंडिया गठबंधन वालों को या फिर एनडीए वालों को? 3 सीटों पे मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। बेलागंज क्लीन स्वीप है, हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। इमामगंज में हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम लोग 20 से 25 हजार वोटों से वहां चुनाव जीत रहे हैं। रामगढ़ चुनाव जीत रहे हैं। तरारी में मेरी लड़ाई है, इसलिए कि स्थापित 2 दल वहां से हैं और उसमें हमारी लड़ाई है और वो एक कांटे की लड़ाई है। इमामगंज की आप बात कर रहे हैं कि वहां से आपकी पार्टी जीत रही है, वो मांझी सीट कहा जाता है उसे। क्या लग रहा है कि वहां आपको मांझी जी से कोई वहां पे कंपटीटर नहीं है? वहां हम लोग भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, वहां कोई कंपटीशन की स्थिति नहीं है। जिस तरह से वहां परिवारवाद हावी रहा है, वहां का जनता ने तय कर चुका है। सिर्फ अब काउंटिंग के दिन का इंतजार है कि जो हम आपका 20 से 25 हजार का ये संख्या बल और बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। अच्छा, परिवारवाद को इस बार जन सुराज अपनी पार्टी के जरिए खत्म करके रहेगा?
खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है और उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी वो सारी राजनीतिक दलों के चेहरे पर दिख रही है। देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, जनसुराज अपनी तरफ से लगातार 2-3 सालों से ये बताना चाह रही है कि जो परिवारवाद बिहार में हावी है, वंशवाद हावी है, उसे खत्म कर देना चाहिए। अब बिहार की जनता के ऊपर है कि इस उपचुनाव में जनसुराज को आगे ले जाती है या फिर वही फिर से रिपीट राजनीति को आगे ले जाती है। आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।